बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर हो रही है और उसको लेकर लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी है, एक मजहबी इशू है और बड़ा हसास इशू है, तो मुझे थोड़ा मोहतात भी रहना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट्स मैं आपके सामने सारे रख देता हूँ। वो जो लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते, आप बताते क्यों नहीं है, तो हम आपको बताते हैं। एक तो पहले आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक बयान हल्फी दिखा रहा हूँ और यहाँ मेरे पास लैपटॉप में है, पढ़ के आपको मैं सुनाता हूँ कि इस बयान हल्फी में क्या लिखा हुआ है। ये सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। मैं हुकूमत पाकिस्तान को खबरदार करता हूँ कि मेरे अदा करदा टैक्स के पैसों से मंदिर या किसी भी गैर मुस्लिम की इबादत गाह को तामीर ना किया जाए, और मैं इस पर अल्लाह ताला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे कोई काम के अंदर मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं है और मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये एक कहा जा रहा है कि इसको लोगों तक पहुंचाएं, आगे शेयर करें और इस तहरीक का हिस्सा बने। ये मुसलमान कह रहे हैं पाकिस्तान के, और मंदिर बनाने के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये मामला उठाया और पॉलिटिकल पार्टीज के जो पैरोकार हैं वो अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये मंदिर इमरान खान बनवा रहा है, और इमरान खान जो है वो उसके ऊपर पहले ही एलिगेशन है कि वो यहूदियों का एजेंट है। अब उसको हिंदुओं का एजेंट भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो मुशरिकीन के साथ खड़ा है और इस्लाम का पहले से ही दुश्मन है और ये गैर इस्लामी फेल कर रहा है और इसके ऊपर फतवा लगना चाहिए और इसकी हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। इस किस्म का इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं इसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले एक और मुझे मैसेज भेजा एक दोस्त ने, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कल से फेसबुक पर इस्लामाबाद में किसी मंदिर की इजाज़त दिए जाने की पोस्टें लगातार देखने को मिल रही हैं। हर किसी को अपना ईमान खतरे में महसूस हो रहा है। अजीब लोग हैं हम भी, और इतना ही कमज़ोर है हमारा ईमान। गुरुद्वारा बन जाए, मंदिर बन जाए, चर्च बन जाए, हमारे दीन को खतरा हो जाता है। लेकिन दूध में पानी मिलाते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। सूद का पैसा खाते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। धोखे से मिलावट करते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। कम तोलते हुए हमारा दीन महफूज रहता है। मिंबर पर बैठकर तफरका फैलाने से हमारा दीन महफूज रहता है। और सूदी कारोबार तो मुल्की सतह के ऊपर हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में टैक्स लगाने से भी मना फरमाया गया है कि आप बैतुल माल के तरीक़ेकार से चलेंगे। आप जो है वो ज़कात लेगी गवर्नमेंट, और वो जो है कौम की अमानत है, जो शहरी हैं उनकी अमानत है इस्लामी रियासत के। उन पैसों से आप, मंदिर तो दूर की बात है, मैं ये आलम दीन से पूछ के आपको बता रहा हूं कि सरकारी पैसे से, इस्लामी रियासत के पैसे से या रास्ते मदीना के पैसे से, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर को आप उठा के देख लें कि रियासत के पैसे से आप मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते। वो पब्लिक मनी है, वो लोगों के इस्तेमाल के लिए आएगा, फलाही कामों के लिए और रियासत के कामों के लिए। मस्जिद की तामीर इंसानों के और मुसलमानों के जिम्मे है। इबादत गाह की तामीर वहां लोगों के जिम्मे है। ये एक रिलीजियस पहलू है, मैं उसके पास ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। 2015 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक लेटर लिखा था, और वो लेटर लिखा उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगने के लिए। अच्छा, अब इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का एक, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खास पेपर मैं निकाल के लाया हूं ताकि आपको पता चले कि ये मंदिर बनाने के लिए जमीन कब दी गई, जो अभी इमरान खान के खाते में सबने मिलकर डाल दी है। तो हर चीज उठा के बिला वजह किसी के खाते में फिट नहीं कर देते अपने सियासी फायदे के लिए, और मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं कि मजहब को, किसी की जाती मामलात को, किसी की निजी जिंदगी को आप सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। यह खतरनाक चीज है, आप आग से खेल रहे हैं। किसी की जान जा सकती है इसी के अंदर, किसी की इज्जत खराब हो सकती है इसके अंदर। तो इसलिए मैं गुजारिश हमेशा करता हूं। लेकिन अब क्योंकि आपने ये खेल शुरू कर दिया कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, तो जो फैक्ट्स मेरे पास है, जो मैं निकाल के लाया हूं, वो आपको दिखाता हूं। ये एक पेपर जरा आप गौर से देखें, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस्लामाबाद हिंदू पंचायत का है। ये लिखा गया 31 मई 2016 को, 31 मई 2016 को, जब इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेगा। और इसमें वो हवाला दे रहे हैं 2015 के ह्यूमन राइट्स के एक लेटर का, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जमीन मांगी गई थी। ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी सेनेटर नसरीन जलील। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 17/2/2016 को एक मीटिंग की थी और उसमें यह तय हुआ था और सीडीए को अहकामात जारी किए गए थे
कि ये जगह इनको दे दी जाए। पहला जो हुक्म था वो कब्रिस्तान की जगह यानी शमशान घाट जो होता है उसके लिए, फिर कम्युनिटी सेंटर और मंदिर की तामीर के लिए हिंदुओं ने इजाजत मांगी और वो इजाजत इनको मिल गई है। ना सिर्फ इजाजत मिल गई इनको मंदिर की तामीर के लिए, इनको जगह मिल गई। जगह जो इनको मिली थी ये H92 में 4 कनाल का रकबा है जो अलॉट किया गया और इसकी करोड़ों की मालियत है। इस्लामाबाद में तो आपको पता है जगह बहुत महंगी है CDA की। 2017 में ह्यूमन राइट्स कमीशन की सिफारिश पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये प्लॉट अलॉट किया था और उसका जो प्रोसीजर था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी में और बाकी चीज़ों में। और बल्कि ये 3 जून 2016 का एक लेटर है मेरे पास अंडर सेक्शन 9 ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 16 ऑफ 2012। ये मैंने कानून आपको पढ़ के सुनाया और ये 8/6/2016 को एक हियरिंग हुई जिसमें इन्होंने चेयरमैन CDA को बुलाया था, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को बुलाया था, चीफ कमिश्नर ICT इस्लामाबाद को बुलाया था और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार इनको बुलाया था हिंदू कम्युनिटी की जानिब से। और फिर उसके बाद जब फैसला हुआ और ज़मीन अलॉट की गई 2017 में, तो इसकी अब तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि फंड दिया जाए 10 करोड़ रुपया जो उन्होंने मांगा है अभी फिलहाल, और अभी तक उसके बारे में फैसला मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हुआ। इस्लामाबाद और उसके आसपास में कोई 350 हिंदू खानदान जो है वो आबाद है। आबादी इनकी लगभग 3,500 से ज्यादा बनती है। CDA के शोबा बिल्डिंग कंट्रोल में मंदिर के नक्शे भी दाखिल करवाए जा चुके हैं जो मंजूर हो गए हैं और वो अब तामीर हो सकती है। अभी उसकी 4 दीवारी बना रहे हैं और वो हिंदू अपने पैसे से बना रहे हैं। हिंदू पंचायत ने खुद, इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने अपनी कम्युनिटी से पैसा इकट्ठा करके 20 लाख की मालियत से 4 कनाल के ऊपर 4 दीवारी बनाई है। अब जो लोग थोड़ा सा इस्लाम को नहीं जानते और बातचीत कर रहे हैं वो फतावा आलमगीरी को पढ़ें और पाकिस्तान में उलमा इकराम की अक्सरियत उन फतावा को मुस्तनद मानती है। उसमें उन्होंने ये बाकायदा फतवा है कि हिंदुओं को जगह अलॉट की जा सकती है उनके टेम्पल्स की तामीर के लिए, और उनके दौर में जगह अलॉट की भी गई। और ये बात मुझे एक दीन की समझ बूझ रखने वाले आलम दीन ने जो है वो ये बात बताई कि फतावा आलमगीरी में इस तरह का जो है वो मौजूद है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में और दीगर जो खुलफाए राशिदीन है उनके दौर के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि जो इस्लामी रियासत का पैसा है जो आप इकट्ठा करते हैं ज़कात से और जो पैसा आपके पास आता है जिज़िया से या बाकी ज़राए से, उसको आप इबादत गाहों की तामीर पे खर्च नहीं कर सकते, हत्ता कि आप मसाजिद की तामीर पे भी खर्च नहीं कर सकते। वो सिर्फ फलाह के ऊपर खर्च होता है और इस्लामी रियासत की तामीर और तरक्की के ऊपर खर्च होता है। तो मसाजिद की तामीर या इबादत गाहों की तामीर वो लोगों के ज़िम्मे होती है जो लोग इबादत करते हैं और वो लोग बनाते हैं मस्जिद और लोग ही उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है कि जनाब ये इमरान खान साहब ने पहले ज़मीन दी, अब इमरान खान साहब वहाँ पे मंदिर तामीर कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा तामीर किया, तो इसका ज़रा थोड़ा सा मैं इसके पॉलिटिकल पहलू पे आऊँगा और इंटरनेशनली इन चीज़ों की क्या वैल्यू है इस वक्त उसके ऊपर आऊँगा। मजहबी पहलू पे तो उलमा इकराम ही बात करेंगे और उन्हीं की राय जो है मुस्तनद होगी। जैसे हम कहते हैं कि कोरोना वायरस के ऊपर डॉक्टर्स बात करेंगे और डॉक्टर्स की बात ही मुस्तनद होगी और उन्हीं की बात मानी जानी चाहिए, उसमें किसी आलम दीन की गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि मजहब के मामले के ऊपर आलम दीन की राय ली जाएगी और कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ा क्लियरली पता थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। यानी यहाँ पे हम सूद के खिलाफ तो आवाज़ नहीं उठाते जो अल्लाह से खुली जंग है। एक मंदिर बन रहा है तो उसके ऊपर हमें तकलीफ होना शुरू हो गई है। तो हमारे ईमान का टेस्ट ये नहीं है, हमारे ईमान का टेस्ट रोजाना होता है जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम धोखा देते हैं, जब हम गीबत करते हैं, जब हम किसी का हक खा रहे होते हैं, जब हम सूद दे रहे होते हैं, जब हम सूदी कारोबार कर रहे होते हैं, तो रोजाना हमारे ईमान का टेस्ट होता है। वहां पे हम कामयाब होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज आती है तो हम अपने ईमान को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में गलत है और इसको गलत रंग दिया जाता है और ये सियासी फायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कि वो अक़लियतों को दबा रहा है, उनकी इबादत गाहें बंद कर रहा है, उनकी इबादत गाहों पे कब्जे कर रहा है, मसाजिद को शहीद कर रहा है, मुसलमानों को, ईसाइयों को मौका नहीं देता कि वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज खुलकर करें, उनको कुर्बानी तक करने की इजाजत नहीं देता। अभी बकरा ईद आने वाली है 1 महीने में। इसी तरह से अमेरिका के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड का वाकया आपने देखा कि किस तरह से पूरे अमेरिका में आग लगी कि जो सियाफाम अक़लियत है उनको वो लोग दबा रहे हैं, उनके साथ वो लोग जुल्म कर रहे हैं। इजराइल ये जुल्म करता है,
ये बर्मा ने ये जुल्म बहुत ज्यादा किया है, म्यांमार उसका नया नाम है, उन्होंने बहुत जुल्म किया है मुसलमानों के साथ। तो हमें उन मुल्कों की फहरिस्त से निकलना है, अपने इमेज को बेहतर रखना है। और जो इस्लाम के अंदर अक़लियतों के हुकूक है ना, वो किसी मजहब के अंदर नहीं है। हमारे मुल्क में रहने वाली अक़लियतें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और इस्लाम के अंदर तो यहां तक है कि आप उनको अपनी जंग के अंदर लड़ने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते, वो पीछे रहे, आपने उनकी हिफाजत करनी है अपनी रियासत के अंदर। तो ये है इस्लाम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियासत की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने देनी, वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो हमने उस किस्म का एक इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। गुरुद्वारा बनाया, पूरी दुनिया ने तारीफ की, भारत को आग लगी हुई थी, मिर्चें लगी हुई थी। 1947 से लेकर अब तक इस्लामाबाद में कोई मंदिर तामीर नहीं हुआ। हिंदुओं ने यही मुकदमा उठाया था। अब उनको इजाजत दी गई मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। मैं नहीं कहता कि वो गलत इजाजत उन्होंने दी है, फतवे मौजूद हैं कि उनको अलॉटमेंट की जा सकती है जमीन की। आगे कुछ सवाल आते हैं कि रियासत अपना पैसा, इस्लामी रियासत मंदिर की तामीर पे खर्च कर सकती है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पे डिबेट चल रही है। कुछ उलमा कहते हैं कि क्योंकि ये टैक्स का पैसा है, बैतुल माल का तो नहीं है, ये वो पैसा तो नहीं है जो ज़कात से आता है, तो इस पैसे को खर्च किया भी जा सकता है। कुछ उलमा कहते हैं नहीं, बिल्कुल खर्च नहीं किया जा सकता, ये इस्लामी रियासत का पैसा है। तो ये डिवाइड है, उसका जवाब भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम कानून को हाथ में लेंगे और एक प्रोपेगेंडा करेंगे सिर्फ एक सियासी फायदे के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले गिरेबान पकड़े जाके नून लीग का, जिनके दौर में, अगर तो पकड़ना है, जिनके दौर में जमीन अलॉट हुई है, और उसके बाद आके इमरान खान का गिरेबान पकड़े जिसके दौर में मंदिर की तामीर शुरू हुई है। तो मेरे ख्याल में सारे बराबर के लिए जिम्मेदार है अगर हैं तो, और अगर नहीं है तो फिर अक़लियतों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी इबादतगाह के अंदर जाके इबादत करें। और हम मुसलमान मौजूद हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जब तक वो हमारी रियासत में रहते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कानून के तहत वो ताबे हैं और हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और इंशाल्लाह ये काम पूरा भी करेंगे, क्योंकि इसका हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दिया था, और बेशुमार मिसालें कायम की हैं सहाबा इकराम ने, खुलफाए राशिदीन ने, और उसके बाद आने वाले आदिल मुसलमान हुक्मरानों ने। तो मजहबी बहस को एक तरफ रखें, सियासी फायदे के लिए इन चीज़ों के अंदर पढ़ के ना पाकिस्तान के इमेज को आप नुकसान पहुंचाएं और ना दीन इस्लाम के इमेज को आप नुकसान पहुंचाएं। जो उलमा इकराम का काम है वो जय्यद उलमा इकराम को मेरे ख्याल में हमें करने देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। ये फैक्ट्स मैंने ढूंढे, आपके सामने रखे, ताकि इन डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको पता चल जाए कि ये काम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस दौर में पाया तकमील तक पहुंचा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।